बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है कि इज़राइल और अमेरिका अब एक दूसरे के सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ईरान तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश की जा रही है कि ईरान किसी तरीके से हमारी बात मान जाए और उसके बाद पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने मुज़ाकरात कामयाब बना लिए हैं, हमने ईरान पर दबाव डालकर उनसे अपनी बात मनवा ली है, किसी तरीके से कोई एक डील हो जाए ईरान के साथ। लेकिन हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, अमेरिका की, इजराइल की। अमेरिका और इजराइल की बड़ी बैठक होने वाली है और 2027 के अंदर जो हम आपको ये बता रहे थे कि अमेरिका के बाद हमें जो है बड़ा सेटबैक जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत का वजूद हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ हमें इजराइल का वजूद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, टुकड़े टुकड़े होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इजराइल के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल चुके हैं कि तारीख में इतने बड़े एहतजाज कभी नहीं हुए। भारत के अंदर जो मणिपुर में फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फोर्सेस का हाल किया है, मोदी मीडिया 1% भी उसको कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफान बरपा हो चुका है। भारतीय फोर्सेस को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। भारतीय फौज मणिपुर की सरहदों के करीब मौजूद है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मणिपुर के अंदर जो है वो क्रॉसिंग कर सके। इस वक्त बड़ी तस्वीर, बड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई दे रहा है। एक जानिब नाज़रीन ये सब सूरत हाल हो रही है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करना भारत को बहुत महंगा पड़ चुका है। इसलिए महंगा पड़ चुका है कि भारत को कुछ ऐसे सरप्राइजेस मिले हैं जो कि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अब खुद भारतीय सियासतदान और मुफक्किरीन इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने अपनी बिगाड़ कर कोई अच्छा इकदाम नहीं किया। वो कौन से बड़े सरप्राइजेस हैं जो कि दिए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, उस पर बात करेंगे। B2 बमबार तैयारे रेडी हो चुके हैं और अमेरिका ने B2 बमबार तैयारे, B2 बॉम्बर्स ईरान के करीब अपनी बेसिस में पहुंचा दिए हैं। किस बेसिस में पहुंचाए हैं, कितनी तादाद में पहुंचाए हैं, और यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पे अमरीकी सियासतदान, ट्रंप के नुमाइंदगान पहुंच चुके हैं। कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है। एक जानिब ये सब कुछ किया जा रहा है तो समंदर के अंदर से निकलने वाले खतरनाक और लीथल मिसाइल्स का तजुर्बा किया गया ईरान की जानिब से। एक जानिब समंदर के अंदर से खतरनाक और लीथल मिसाइल्स का तजुर्बा, तो दूसरी जानिब रूस की जानिब से कुछ डेल्टा फोर्सेस भेजी गई हैं ईरान को ट्रेन करने के लिए, जो कि दुनिया के अंदर दूसरी ताकतवर तरीन फौज समझी जाती है। स्पेशल फोर्सेस जो है वो तस्वुर की जाती हैं और अब रूस ने वो भेज दिए हैं ईरान में ताकि ईरान तैयारी कर सके कि नेतन्याहू को किस तरीके से पकड़ना है और किस तरीके से उसको अगवा करना है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। एक और मुल्क के खिलाफ इजराइल ने जाने की कोशिश की है जिसका उनको बहुत महंगा पड़ चुका है जवाब जो दिया गया है, और अब ऑन इंटरनेशनल फोरम इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाली है। वो कौन सा मुल्क है, किस मुल्क ने कार्रवाई की है, इस पर भी बात करेंगे। कैसे इजराइल को कोर्ट तक घसीटा जाएगा, और उसके बाद नाज़रीन एक और इस्लामी मुल्क है जिसने इजराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया है। कैसा ऐलान किया है जिससे दुनिया के दीगर अरब ममालिक जो कि इस वक्त इजराइल के फ्रंटमैन बने हुए हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, ये कहा जा रहा है। वो कौन सा मुल्क है, क्या स्टेटमेंट दी गई है। एक ऐसा मुल्क जिसको बड़ा दबाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर बड़ा क्योस लाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई और जिसके हवाले से बड़ी अहम प्लानिंग की गई थी मुस्तकबिल के हवाले से भी, और उस मुल्क के दो टुकड़े भी कर दिए गए हैं। आप समझ तो चुके होंगे, लेकिन इस पर भी नाज़रीन आज के हम वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन सूरत हाल जो भी इस वक्त मौजूद है अमेरिका और ईरान के दरमियान। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में हुए, तो उसी के बाद फौरी तौर पर ईरान के तेल पर मजीद पाबंदियां लगा दी जाती हैं। एक जानिब ईरान के तेल पर पाबंदियां लगाई जा रही है तो दूसरी जानिब B2 बमबार तैयारे अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिए हैं और कतर भिजवा दिए गए हैं। अभी कुछ ही लम्हों पहले यह खबरें मौसूल हुई है कि B2 बमबार तैयारे कतर की एयरबेस पर उन्होंने पहुंचा दिए हैं और कतर की अल उदैद एयरबेस पर इस वक्त अमेरिकी B2 बमबार तैयारे मौजूद हैं। ये धमकाने की कोशिश भी हो सकती है, धमकाने के साथ साथ ये डराने की कोशिश भी हो सकती है, और ये इस बात की कोशिश भी हो सकती है कि वी आर रेडी फॉर वॉर। लेकिन ईरान की जानिब से भी कुछ रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर किए गए हैं, उन रिस्पॉन्सेज पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको एक और बड़ी स्ट्रैटेजी आपको हम बताएं
अमेरिका की, कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन शिप, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदगान जो है वो पहुंच चुके हैं और वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने विजिट किया है। तो ये क्लियरली सिम्पटम्स जो हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका जो है वो कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, कि जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते को जंग में धकेल दिया जाएगा, इस पूरे खित्ते को आग में धकेल दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ ईरान ने भी मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान की जानिब से जोहरी मुज़ाकरात पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, न ही उन पर बातचीत की जाएगी। मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, कौमी सलामती का मामला है, अब्बास इराक़ची ने कहा था, उस पर भी कोई बात नहीं होगी। अब इज़राइल के लिए जो बुरी खबर है नाज़रीन, इज़राइल के लिए सबसे पहले तो बुरी खबर ये है कि उन्होंने लबनान में जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था, उसके बाद अब उस इश्यू को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है लबनान के अंदर मौजूद हुकूमत की जानिब से, उनके वज़ीर की जानिब से। और ये कहा गया है कि इज़राइल ने जो आम अवाम पर, आम पब्लिक पर जिस तरीके से उन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद नाज़रीन हम ये कोर्ट में ये फैसला लेकर जाएँगे और हम उनसे इंसाफ माँगेंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है उन पर सैंक्शंस आयद की जा सकती है इज़राइली फ़ौज के ऊपर। और नाज़रीन, ये जो छिड़काव किया गया, ये जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का छिड़काव किया गया था। और जो लबनान के वज़ीर माहौलियात हैं डॉक्टर तमारुज़ उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इसका जो है भरपूर जवाब देंगे और भरपूर इसका केस भी लड़ेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो इज़राइल के लिए बुरी खबर है वो ये है कि इज़राइल के हवाले से बड़े पैमाने पर इस वक्त विंटर ओलंपिक्स जो हैं इटली में, अवाम सड़कों पर निकली हुई है। और पहली मर्तबा इटली की तारीख में ऐसा देखा गया है कि हजारों की तादाद में मुश्तइल अफराद इजराइल के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं और इजराइल के खिलाफ न सिर्फ नारे बुलंद कर रहे हैं, बल्कि वाटर कैनन्स का उन पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस का उन पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं किए जा सके। इटली की हुकूमत इस वक्त इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है कि तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ओलंपिक गेम्स के अंदर हमने इजराइल को दावत क्या दी, हमने उनको बुलाया क्या, और उसके बाद अवाम का जो रद्द अमल है वो ट्रूली दैट इज बियॉन्ड द वर्ड्स, अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो इटली के अंदर इस वक्त सिचुएशन एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, जब इजराइल के जो प्लेयर्स थे उन्होंने स्टेडियम के अंदर कदम रखा, तो पूरे स्टेडियम की जानिब से जितने मर्जी मुमालिक वहां पर मौजूद थे, दर्जनों मुमालिक के वहां पर जो है नुमाइंदगान भी मौजूद थे और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे, और उसकी उसके साथ साथ नाजमीन वहां पर जो पब्लिक मौजूद थी, उनकी जानिब से भी बू बू की आवाजें जो हैं वो सुनाई दी गई, और इसराइल को जो है बड़ी वहां पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सोमालिया वो मुल्क है जिसके हवाले से हमने आपको बताया कि एक ऐसा मुल्क जिसने स्टेटमेंट दी है, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान को झंझोड़ कर रख दिया, और अरब ममालिक और दीगर कुछ ममालिक जो इसराइल के फ्रंटमैन बने हुए हैं, उनको इससे सीखना चाहिए, इस मुल्क से सीखना चाहिए, इस मुल्क के सदर से कुछ सीखना चाहिए। क्या कहा जाता है, सोमालिया के सदर जो है हसन शेख महमूद, वो ये कहते हैं कि हमारा इसराइल के साथ ना कोई समझौता है, ना कोई हमारी उनके साथ बातचीत है। अगर हम पर जो है आकर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, तो फिर हम जवाब देंगे, अपनी कैपेसिटी में लड़ेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर एक गोली चलाई गई, तो हम अपनी आखिरी जान तक, अपने आखिरी खून के कतरे तक जो है इस सरहद का, इस सरजमीन का दफा करेंगे। सोमालीलैंड के हवाले से जो बातें थी, उन्होंने कहा अगर इधर भी आने की कोशिश करते हैं, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसराइल के लिए नाज़रीन हमें बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं, और इन्हीं तमाम तर प्लानिंग्स की वजह से, कि हर जगह पर उनकी जो एक प्लानिंग है, एक प्रोपेगेंडा है, वो फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से गजा के हवाले से, ईरान की सिचुएशन के हवाले से अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके अंदर ईरान के हवाले से अगली स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। ईरान की नाज़रीन अगर बात की जाए, ईरान मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हो चुका है। हाउ, ईरान ने एक तो सबसे पहले कुछ टेस्ट्स किए हैं, कुछ ऐसे मिसाइल्स के टेस्ट्स जो कि इंतहाई लीथल हैं, और जमीन के साथ साथ वो समंदर के अंदर से भी, मतलब आप तसव्वुर करें कि समंदर के अंदर से एक मिसाइल, एक रॉकेट निकल रहा है, लॉन्च हो रहा है, जो कि आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी, पहले तो ये था कि इज़राइल के ड्रोन्स ने ज़मीन के ऊपर जो लॉन्चर्स थे और जो बैटरीज़ थी, उनको निशाना बनाया था, लेकिन अब समंदर के अंदर निशाना कैसे बनाएँगे? तो ऐसे लीथल सेट्स और ऐसे लीथल मिसाइल्स ईरान ने वो शो करवाए हैं, और समंदर के अंदर से मूवमेंट उनकी और उनके कामयाब टेस्ट्स और तजुर्बात जो हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो रूस की जानिब से कुछ फोर्सेज़ हैं, वो ईरान भेजने का ऐलान किया गया है। अभी तक ये ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन इसकी नहीं आई, लेकिन अनऑफ़िशियल पस
बेपर्दा इस वक्त बातचीत जारी है कि रूस जो है कुछ हैवी अपनी फोर्सेस को भेजेगा ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ-साथ नाज़रीन, भारत के लिए जो बुरी खबरें हैं, भारत के लिए बुरी खबर ये है कि भारत के अंदर मणिपुर में जो इस वक्त एहतजाज थे वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अपने पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था। इस वक्त कुछ फुटेजेस रिलीज़ की गई है जिसके अंदर देखा जा सकता था कि मणिपुर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने सरहदों पर, मणिपुर की सरहदों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और भारतीय फोर्सेस को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उनके ऊपर फायर किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो मज़ाहिमत की जा रही है, लेकिन गोदी मीडिया इसको बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। तो इस वक्त जो मणिपुर के अंदर सिचुएशन है वो हमें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। और हमने जो कहा था कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से जब हमारी बात हुई थी कि 2027 के अंदर अगर मोदी सरकार की हुकूमत रही तो फिर भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसके बाद दीगर रियासतें हैं, खालिस्तान है जो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, और अभी हमें उसकी प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल 2026 फरवरी के अंदर ही दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त नाज़रीन भारत के लिए बड़ी बुरी खबर है। भारत के लिए बुरी खबर एक और ये भी है कि पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने काम खराब किया, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात खराब किए, अब भारतीय सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट जो है शशि थरूर, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत ने जो अपने ताल्लुकात खराब किए उसका भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत को नुकसान हुआ। हिकमत अमली हमारी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये भारतीय सियासतदान का, शशि थरूर का ये कहना है, और उन्होंने कहा कि इस खित्ते के अंदर अमन के इम्कानात जो है वो काफी कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड व्हाई इज दैट? वो इसलिए क्योंकि नाजरीन हमारी जो पाकिस्तान के साथ पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक कॉन्ट्रडिक्ट कर चुकी हैं। उसमें हमारे साथ जो है काफी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, और ये सिर्फ मोदी ने खुद को और अपनी जाती सियासत को फायदा देने के लिए ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से अब भारत हमें कॉर्नर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के लिए कोई खास ये अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करना। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।